ओके, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ओन अ हाउस प्रॉपर्टी एट पुणे। अच्छा, प्रॉपर्टी कहां पर है? पुणे में है। पुणे। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 इट वाज लेट आउट। अच्छा, प्रॉपर्टी क्या हो गई? लेट आउट लेट होगी आउट। फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। ठीक है, उसने उसको रेंट पे दे दिया। कभी रेंट पे दिया? 1/8/2019 से 31/12/19 तक। एंड फॉर रिमेनिंग पीरियड इट वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय ओनर। अच्छा, एक बात बता, हमारा ईयर कितने महीने का है? मतलब जो हमारा प्रीवियस ईयर है 12 महीने का है 1920। यस। तक। 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020। अब वो बोल रहा है उसे रेंट पे कभी दिया? 1/8/2019 से, बराबर है। हम्म। तो 1/8/2019 से वो रेंट पे गया कभी तक? 31 दिसंबर 2019 तक। मतलब यहां से लेके यहां तक प्रॉपर्टी क्या थी? एलओपी, हम्म। एसओपीआर था, और उसके बाद भी वो एसओपीआर हो गया, राइट है ना? यस सर। अच्छा, कल कैलकुलेट करो जरा। अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीना इधर। हम्म। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीना नहीं, कितना? 5 महीना, और 3 महीना इधर, बराबर है। यस सर। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 महीना वो एलओपी था। यानी कि मेरा 12 महीने में एसओपीआर था वो घर 7 महीना, और एलओपी था वो घर 5 महीना, बोल सकता हूं। अब घर कितना है? घर कितना है? एक, आया ना? यस सर। लेकिन वही घर 5 महीने के लिए एलओपी है और 7 महीने के लिए एसओपीआर है। तो ऐसे किया। कैसे 2 कॉलम प्रिपेयर करेंगे? ठीक है ना? यस सर। तो नेम ऑफ असेसी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मिस्टर एनएस। प्रीवियस ईयर 2019-20, असेसमेंट ईयर 20-21। तो पहला आ गया हमारा घर 7 महीने के लिए जो एसओपीआर है, और 5 महीने के लिए एलओपी है, राइट है। 7 यस मंथ सर। और 5 मंथ। चलो, तो अपना फॉर्मेट क्या था? फॉर्मेट बोलो प्रियंका। म्युनिसिपल वैल्यू, हाँ fair rent whichever is higher, हाँ, आगे। higher standard rent whichever is lower, हम्म accepted rent, actual rent whichever is higher, हम्म GAV less municipal tax, net annual value, less deduction under section 24A, standard deduction 30% of NAV, 24B interest on loan. हम्म चलो, अपने लिए लकी कौन? अपने लिए लकी कौन? LOP। टोपी की एसओपीआर? सर बेटा
SOPR. तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? निल 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 निल। क्या आएगी? निल 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 निल। तो ये हो गया निल 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 और ये भी हो गया निल। सिर्फ कौन सी वैल्यू आती है? इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन. क्वेश्चन देखो, सब में लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रेनोवेशन कितना है? 20,000 और प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है 5,000। अब इंटरेस्ट ऑन लोन की थ्योरी पे आओ। मैंने क्या बताया था कि अगर एसओपीआर होगा तो 2 पार्ट्स करेंगे। Yes. कंडीशन सेटिस्फाइड, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। पहला कंडीशन, लोन कब लेना है? 1 अप्रैल 19 लोन के बाद। दूसरा, लोन किस लिए लेना है? परचेस और कंस्ट्रक्शन. देखो पहला वाला, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रेनोवेशन। रेनोवेशन का मतलब कंस्ट्रक्शन होता है क्या? कंस्ट्रक्शन. नो. नहीं, बराबर है। इसका मतलब Yes. कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। नहीं. Okay. दूसरा चीज, अब देखो मैंने बताया था कि जब भी हम इंटरेस्ट निकालते हैं तो हम प्री और पोस्ट देखते हैं, बराबर है। Yes sir. पहले मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो पहला है रेनोवेशन का। रेनोवेशन का अमाउंट है 20,000, बराबर है। ये 20,000 को पहले 2 पार्ट में बांट दो। एक एसओपीआर का जाएगा और एक एलओपी का जाएगा। तो 7:5 में बांटना है। बांटो। 20,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 7। सर 11,666,666 आ रहा है. 7,667 और ये आएगा कितना? 20,000 into 5 divided by 8,333 8,333. Yes. बराबर है। Yes. ये हो गया रिनोवेशन का। एक है दूसरा हाँ. उसमें प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, बराबर है। मैंने बताया था जब भी प्री कंस्ट्रक्शन होगा तो उसको डिवाइड बाय 5 करते हैं, बराबर। Yes. कितना आ गया? 1,000। और 1,000 को एसओपीआर और एलओपी में बांट दो क्योंकि वो पूरे घर का है। 7:5 में 58,33,333. क्या? 5,833। हाँ. और ये क्या कर रहा है? 416666 है. 417 ले ले। हाँ. अब क्वेश्चन ये है, पहले मैं एसओपीआर की बात कर रहा हूँ। एसओपीआर में कुछ कंडीशंस है, बराबर है। यस सर. कंडीशन नंबर 1 एसओपीआर का कि इसको तो इग्नोर करना है क्योंकि रेनोवेशन के लिए है, तो ये इग्नोर हो गया। हाँ, ये वाला प्री है तो ये अमाउंट ही सिर्फ हमको क्या मिलेगा? एज अ डिडक्शन 583। समझा? तो यहाँ पर सिर्फ आएगा 583। अब ऐसे ही करेंगे किसका? म्युनिसिपल वैल्यू। आओ देखो म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है। तो 60,000 12 महीने के लिए है ना, मुझे 5 महीने के लिए चाहिए। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5 कितना आता है? 25,000. 5,000। तो ये आ गया 25,000। फेयर रेंट दिया है क्या? नहीं दिया है। नो. 25,000। स्टैंडर्ड दिया है? नहीं दिया है। तो आ गया कितना? 25,000। अब देखो स्टार्टिंग में सब में ऊपर लिखा था कि उसका रेंट कितना है हर महीने का? 8,000। हाँ. 8,000 इंटू 5 40,000। हाँ. पर इज हायर 40,000 40,000. बराबर। म्युनिसिपल टैक्स कितना है? 6,000। तो डिवाइड बाय 12 इंटू 5 जाएगा 2,500। तो बैलेंस कितना बच गया? 37,500। 37,500 का 30% निकालो।
11,250. 11,250. और मैंने बताया था अगर घर एलओपी या डीएलओपी हुआ तो जितना इंटरेस्ट दिया सब माइनस होगा. तो इसमें देखो इंटरेस्ट कितना है. एक तो 8,333 और 417 दोनों को प्लस कर दो. 8,333 प्लस 417 ये हो गया 8750. 87 चलो माइनस कर दो. 37,500 माइनस 11,250 माइनस 8750 17,500 और ये माइनस में 583. टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 16,917. समझा ये? यस सर. कंप्लीटेड. कोई डाउट? नो. चल फटाफट लिख लो. डन सर. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. पहला from the following details calculate taxable income of from house property of Mr. चंकी पांडे. ठीक है. तो चंकी पांडे कौन है हमारा? असेसी. ओके. उसके पास दो घर है. तो पहले हमें ये पता करना है कौन सा घर एलओपी है और कौन सा घर एसओपीआर है. देखो पहले वाले घर में लिखा रेंट रिसीव्ड. हाँ या ना? एलओपी. दूसरे में लिखा है क्या? तो पहला वाला क्या बन गया? एलओपी. दूसरा वाला एसओपीआर. क्लियर है? यस. ना आगे लिखा हुआ है रीजनेबल लेटिंग वैल्यू. लेटिंग वैल्यू का मतलब फेयर रेंट. इसका मतलब क्या होता है? फेयर रेंट. फेयर रेंट. ठीक है. म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, म्युनिसिपल टैक्स दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है. नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया देख लेते हैं. बस इतना ही क्वेश्चन है. ओके. चलो कितने घर? 2. कितने कॉलम? 2. पहला वाला घर है हमारा एलओपी और दूसरा वाला है एसओपीआर. नेम ऑफ असेसी मिस्टर चंकी पांडे. तुम्हारा फेवरेट एक्टर है ना चंकी पांडे? सर काही पण बोलता का तुम्ही? लो नहीं है. नहीं सर. मेरा फेवरेट एक्टर है ना वरुण धवन. कल तुम चाकू लेके आना. सर सर रेकॉर्डिंग चालू आहे. शांत बसा. ओके. पहला फॉर्मेट म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर. हायर स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर. एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर. क्या मिलेगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू. लेस करेंगे उसमें से म्युनिसिपल टैक्स. क्या मिल जाएगा? नेट एनुअल वैल्यू. लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड 24B इंटरेस्ट ऑन लोन. ठीक है. चलो पहला हाउस नंबर 1 की बात करते हैं. एलओपी वाले की बात करते हैं.
म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 4,90,000 है ना। यस सर। ये आ गया 4,90,000 ठीक है। फेयर रेंट कितना है 5,25,000 विच एवर इज हायर 5,25,000 रेंट नहीं है तो 5,25,000 रेंट कितना है 40,000 40,000 इंटू 12 48,000 80,000 whichever is higher 5,25,000 म्युनिसिपल टैक्स कितना है 10%। अच्छा 10% किसके ऊपर म्युनिसिपल वैल्यू पे तो म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 49,000 ना। यस 4,90,000 नो का सर 4,90,000 हाँ 4,90,000 का 10% हाँ और तो 49,000 नहीं 4,90,000 का 10% कर दो तो 5,25,000 माइनस 49,000 कितना आ गया 4,76,000 ठीक है। उसका 30% 1,42,800 बच गया क्या इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो जरा इंटरेस्ट ऑन लोन पहले वाले केस में है 2 लाख रुपए का बराबर है आया ना। लेकिन अब क्वेश्चन नीचे देखो लिखा हुआ है हाउस नंबर 2 वाज परचेज आउट द फंड बोरोड बाय मॉर्गेजिंग हाउस नंबर 1। अच्छा हाउस नंबर 2 खरीदने के लिए मैंने हाउस नंबर 1 को गिरवी रखा था है ना। यस सर तो हाउसिंग लोन वाज टेकन 1/8/2011। तो पहली चीज तो मेरे को ये बताओ कि ये लोन हाउस नंबर 1 का है कि हाउस नंबर 2 का है। 2 का है प्रियंका 1 का है सर। लोन किसका है हाउस नंबर 1 का है। 1 को तो गिरवी रखा है। हाँ सर बट इधर तो हाउस नंबर 1 ही दिया है ना। नहीं ना पढ़ो ना हाउस नंबर 2 वाज परचेज आउट द फंड ऑफ बोरोड बाय मॉर्गेजिंग हाउसिंग नंबर 1 यानी पहले वाले घर को गिरवी रखकर हमने दूसरा घर खरीदा है तो हाँ तो दूसरा हाउस नंबर 2। हाउस नंबर 2 बराबर है। यस सर। फॉर एग्जाम्पल तुमको लोन चाहिए ठीक है ना तुम मेरे पास आई मेरे नाम पे लोन लेके तुमको दिया है लेकिन लोन किसका रियल में लोन भरेगा आपका कौन मैं भरूंगा कि अरे लोन भरेगा कौन मैं भरूंगी। यानी वो लोन तुम्हारा है भले मेरे नाम पे ही क्यों ना हो तो वैसे यहाँ पर भी है। तो हाउस नंबर 1 तो गिरवी है उसका लोन नहीं है लोन किसका है हाउस नंबर 2 का यानी ये यहाँ पर नहीं आके कहाँ आएगा यहाँ पे आएगा राइट है। तो इसका मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है ठीक है। चलो माइनस कर 4,76,000 33,200 3,00,200 यस। चलो नेक्स्ट एसओपीआर की वैल्यू नील 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 हाँ लोन को छोड़ के एसओपीआर में मैंने क्या बताया था मैंने बताया था कि अगर घर एसओपीआर होगा तो हम कंडीशन देखते हैं हाँ या ना। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है उसने कंडीशन क्या था पहला कंडीशन 1 अप्रैल 1999 के बाद लोन लेना चाहिए और घर परचेस और कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए बराबर है। उसने लोन लिया है 1/8/2011 पहला कंडीशन सेटिस्फाइड और दूसरा घर देखो परचेस करने के लिए लिया है यानी सेकंड वाला कंडीशन भी सेटिस्फाइड तो सेटिस्फाइड होगा तो कितना तो इंटरेस्ट ऑन लोन कंडीशन क्या है एसओपीआर का हो गया तो 2 लाख और इंटरेस्ट पेड तो इंटरेस्ट पेड भी 2 लाख ही है बराबर है विच एवर इज लोअर वैसे भी 2 लाख ही आएगा दोनों सेम है तो यहाँ पे 2 लाख माइनस में 2 लाख कितना आता है माइनस कर देंगे तो 1,33,200 हमारा आंसर आएगा टैक्सेबल इनकम समझा यस सर पक्का यस डाउट नो सर चलो लिखो